वजीर ने कहा नहीं जी मेरा दूसरा सवाल भी है। पूछ लो भाई कि तेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? कि ऐसे सफी बादशाह से रोज सखावत लेता हूं, सखावत लेने के बाल झड़ गए। कहते बादशाह खुल के इसे 1000 और दो। अब वजीर कहता मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? क्योंकि बादशाह सखावत देता हम लेते हैं, तू हसद से यूं मलता सारे जल गए हैं बाल। कहते इस तरह अल्लाह ताला मुजतहिदीन को अजर दे रहे हैं, मुजतहिदीन अल्लाह से अजर, और ये खाम खा जल मर रहे हैं गैर मुकल्लदीन बेचारे। अजर देने वाला अजर दे रहा है, अजर लेने वाले अजर ले रहे हैं, और ये खाम खा जल मर रहे हैं। पता नहीं इनको कोई समझाया कि तुम्हें क्या मिलेगा हजरत करने। वो इनकी गुजरांवाले में एक बहुत बड़ी दुकान है किताबों की, 10-12 मुलाजम है, एक मुलाजम हनफी था, तो हर वक्त चोंचे लगती रहती। उनके शेखुल हदीस अब्दुल्ला साहब तो किताब लेने आए। उन्होंने कहा जी वो जो हमारा मुलाजिम है ना वो मुकल्लिद है, मुकल्लिद। वो भी आ गया। अब उनके यहां तो गोया मुकल्लिद होना गाली है ना। शेखुल हदीस साहब ने पूछा तो तू मुकल्लिद है? कि जी हाँ। तो क्यों? कि जी कुरान हदीस अरबी में है, मुझे उर्दू भी नहीं आती। कि कुरान हदीस अरबी में है, मुझे उर्दू भी, तो मैं तो किसी पर एतमाद करूंगा ही ना कि भाई यूं लिखा है मैं उस पर अमल कर लूंगा, मुझे तो अरबी आती नहीं। ना ना तकलीद ना कर, सहाबा की तरह अमल करके। सहाबा अरबी जान, उनकी जुबान अरबी थी, मेरी पंजाबी है, मैं कैसे खुद समझ लूं कुरान पाक? बात बड़ी माकूल थी उसकी। उसने कहा अच्छा फिर तू किसकी तकलीद करेगा? उसने भी 2-4 मेरी तकरीरें याद की थी। कहने जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, आप आलिम है, आपकी तकलीद कर लूंगा। आप आलिम है, आपकी तकलीद कर लूंगा। कहते जब मैंने ये कहा तो खामोश। 10-15 मिनट गुजर गए, कोई जवाब नहीं। फिर मैं ही बोला, मैंने कहा हजरत मैंने कहा कि मैं आपकी तकलीद कर लूंगा। अगर मैं कह देता कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करूंगा तो आधा कुरान मेरे इमाम पर बरस पड़ना था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। मेरे इमाम बेचारे को कौन यहूदियों में शामिल कर देना था आपने। अब क्योंकि मैंने आपकी तकलीद कर ली है तो कोई आयत कुरान में नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए। तो पढ़े ना जल्दी से आयत कि मैं यहूदी हूं, तू मेरी तकलीद करने लगा है। और जो बाकी कुरान बचना था वो गरीब मेरी शामत आ जानी थी। जितनी शिरक वाली आते थे कि मुकल्लिद मुशरिक है वो सारी मुझ पर फिट हो जानी थी अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम ले देता। अब चूंकि मैं आपकी तकलीद के लिए तैयार हो गया हूं तो कोई आयत नहीं रही जो मुझे मुशरिक बनाए। आपने फौरन कहना तू मोहम्मदी नहीं है। अब क्योंकि आपकी तकलीद कर रही है, मैं मोहम्मदी भी हूं, मुसलमान भी हूं। वो खामोश। कहता तू शरारती मालूम होता है। समझिए शरारती नहीं, मुझे बात समझ आ गई है कि झगड़ा तकलीद का नहीं है, असल में हसद है कि सदियां गुजर गई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, आज तक लोग उनके मसाइल पर अमल कर रहे हैं और हमें कोई पूछता भी नहीं कि तुम कौन हो। तो सिर्फ ये हसद है, वरना तकलीद का मतलब मैं समझ गया हूं कि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये आपकी चिटें भी देखे ना क्या कह रही है। ये मैं समझता था कि गैर मुकल्लद जो है वही अनपढ़ होते हैं, वो हमारे मदरसों में रहते हैं ऐसे। अबू हनीफा कहते हैं कि हिदाया में जो हदीसें वो सियाह सित्ता में नहीं मिलती। सिहा लिखा है स्वाद हेलफा, आगे स्वाद डाला है, सिहास आगे सिता लिखा सीन के साथ। तो ये किस हदीस में है कि हदीस सिहा सिता में होनी चाहिए?
किसी हदीस में नहीं है ना। ये तो अहादीस जो है वो जरूर सिहा सिक्का में होनी चाहिए। जहां से भी अल्लाह के नबी की हदीस मिल जाए और सही मिल जाए, सिहा सिक्का से पहले जो लोग थे वो मुसलमान थे या नहीं, या उनकी निजात नहीं होगी, क्या ख्याल है? तो फिर इनको जो सिहासिता कहा है वो तो ना अल्लाह ने कहा ना रसूल ने। सिहासिता का लफ्ज सबसे पहले मिज़ी ने इस्तेमाल किया है, जिसकी वफात 750 में है। इससे पहले दुनिया की किसी किताब में सिहासिता का लफ्ज मिलता ही नहीं। अब ये फिर मशहूर क्यों हो गई? इसलिए कि मिज़ी ने तहजीबुल कमाल में इसके रावियों के हालात लिख दिए इन किताबों के। अब मुहद्दिसीन को आसानी हो गई कि दूसरों के तलाश करते रहेंगे, हालात इनके मिल ही जाते हैं एक जगह में, इसलिए मुहद्दिसीन ने फिर ज्यादा जोर इन्हीं पर देना शुरू कर दिया। तो सिहासिता का लफ्ज जो है ये तो 8वीं सदी की पैदावार है। साहिब हिदायत तो 590 में फौत हो गए थे, तो उस जमाने में तो सियासता का लफ्ज ही नहीं था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इन सब से पहले विशाल फरमा चुके हैं। मैं तो एक बात समझाया करता हूं कि देखो, शिया पहले 3 खलीफों को नहीं मानते, हजरत अली को मानते हैं ना, चौथे को। अल्लाह ताला ने देखो कैसा इंतजाम रखा कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह चौथे नंबर पर खलीफा बने। अब जब हजरत अली खलीफा बने, हजरत उमर अबू बकर जिंदा थे, हजरत उमर जिंदा थे, हजरत उस्मान जिंदा थे। हम तो कहते हैं कि अली शेर खुदा थे, लेकिन शिया कहते नहीं, उनसे डरते थे सबसे, इसलिए तकिया करते थे। लेकिन कब्र से तो तकिया नहीं करना चाहिए ना, वो तो फौत हो चुके तीनों। अब हजरत अली का फर्ज था कि उनकी गलतियां वाजे कर देते कि फलां फलां मसला उनका गलत था, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू ने उनकी कोई गलती बयान नहीं की, बल्कि उनकी तायीद कर दी। तो अब हम कहते हैं कि हजरत अली का इन तीनों के बाद में आना